और ये देखिए यहाँ ये बिल्कुल प्रकृति का नज़ारा, पहाड़ों की चोटियों से ये शीतल जल आ रहा है और ऐसे ही रात दिन बह रहा है। यहाँ पानी, इतना पानी है और इतना शीतल जल है और ये पहाड़ की चोटियों से निकलता हुआ पूरी जड़ी बूटियों का जो गुण है वो सारे गुण खींचकर यहाँ ये प्रवाहित हो रहा है और यहाँ आए श्रद्धालु इस जल को पान करते हैं, पीते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। कहते हैं यहाँ कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, सब हजम हो जाता है और शरीर हल्का हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। एक महिला तो कल मेरे को कह रही थी कि जब मैं आई तो मेरा पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँची और यहाँ का जल हमने पिया और जैसे ही जल ग्रहण किया तो बहुत अच्छा लगा हमें और स्वस्थ हो गए बिल्कुल। ये रास्ता आप देख रहे हैं कितना सुंदर रास्ता है, ऐसे ही रास्ता पूरा आश्रम तक है और ऐसे ये जल बह रहा है और ऐसे आकर यहाँ लोग जो भी ये पानी पी रहे हैं वो अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो ये छुट्टियों में ऐसी जगह आना चाहिए और ऐसी जगह में आकर प्रकृति का आनंद भी लें और साधना भी करें, ध्यान बढ़ाएं, अपना सुमिरन बढ़ाएं, ऐसे एकांत में आकर साधना करें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। हमारा काम है कि आत्मबोध करना, हमारे भीतर बैठा परमात्मा, उस परमात्मा से एकाकार हो जाना, अपनी आत्मा से एकाकार हो जाना, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में कहते हैं ना, हाथ सिर्फ मनुष्य के पास है। ये हाथ इसलिए मिले हैं कि सेवा करो, साधना करो और जहाँ हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुँच रही है तो वहाँ सनातन की रक्षा करो। धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। तो ऐसे कार्य जब हमें अपने गृहस्थ से, अपने बच्चों से थोड़ा सा समय मिले, मौका मिले तो ऐसी जगह में आना चाहिए, अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। माने आपके स्थूल शरीर को भी लाभ होगा इन जड़ी बूटियों का और आपके सूक्ष्म शरीर को भी लाभ होगा। सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा में जब निकलेगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा और धीरे धीरे अपनी प्राण शक्ति से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल आश्रम के पास हम पहुंच गए। बहुत ही छोटा रास्ता है और बिल्कुल प्लेन। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क है, गाड़ी नहीं जाती, लेकिन जो पैदल मार्ग है ये आप देख रहे हैं ऐसे पक्का रास्ता है, कंक्रीट हो गया है। अब तो बहुत अच्छी सड़क बन गई है। आश्रम बहुत ही सुविधा आश्रम में हो गई है। अब वो पहाड़ वाली बात जो पहले थी वो अब नहीं है। तो इसलिए कभी भी छुट्टियां होती है अपने बच्चों को लेकर यहाँ गौ माता की शरण में आ जाओ। जय गौ माता की। ये आप देख रहे हैं ये बाइक, स्कूटर बिल्कुल आश्रम तक पहुंच गए हैं और लाइट चला जाए तो यहाँ जनरेटर की व्यवस्था है। और देखिए हनुमान जी की सेना भी यहाँ घूम रही है। देखिए यहाँ ये सरोवर भी है, बहुत अच्छा जल का संचार हो रहा है। और यहाँ देखिए बिल्कुल ये आश्रम है। आश्रम के पास हम पहुँच गए। बहुत ही आनंदमय
जय हो। तो आइए अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सेवा में जुड़िए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने पितरों को प्रसन्न करिए और इस सेवा से हमारा जीवन भी सार्थक होता है और हमारे पितर अगर कहीं कष्ट में है तो वो है उस कष्ट से निकल जाते हैं और ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। तो यहाँ तो 18 पुराणों की कथा चल रही है, उसमें जो गौ महिमा हम सुन रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। तो इसलिए अब गौ माता के प्रति और श्रद्धा बढ़ती जा रही है और श्रद्धा बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन अपनी माँ को माँ का सम्मान दिला कर रहेंगे। बोलो उमापति महादेव की जय, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ भगवान की जय, गौ माता की जय। वाह।